प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को धन्य कहूँ। प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को धन्य कहूँ। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू नहीं तो प्रभु मुझे मेरे पापों से क्रूस की मौत के द्वारा बचा लिया। तू नहीं तो प्रभु मुझे मेरे पापों से क्रूस की मौत के द्वारा बचा लिया। तूने मेरे जीवन में एक नई आशा देकर अपने स्वर्गीय राज का वारिस बना लिया। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। मेरे धन्यवाद की भेंट तेरे सम्मुख प्रभु, पूरे तन मन से मैं तुझको चढ़ाता हूँ। मेरे धन्यवाद की भेंट तेरे सम्मुख प्रभु, पूरे तन मन से मैं तुझको चढ़ाता हूँ। मेरा सब कुछ प्रभु मैं तुझे देता हूँ, अपने इस जीवन को भी तुझको मैं सौंपता हूँ। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को धन्य कहूँ। प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं
और तेरे नाम को धन्य कहूँ। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे। हम जो कि अ, श्रेष्ठ गीत के अनुसार हम देख रहे हैं यीशु मसीह के चरित्र को, और यीशु मसीह हमें क्या बनाना चाहता है, हम में क्या देखता है, उसको देख रहे हैं, ताकि हम सत्य को जाने और सत्य हमें स्वतंत्र करे। और वचन के अलावा, बाइबल के अलावा सत्य कहीं नहीं है। और सत्य क्या है कि वो, जैसे कि हमने चौथे अध्याय का हम लोगों ने 5 पदों में देखा था कि किस प्रकार से यीशु मसीह अपनी विश्वासी की प्रशंसा कर रहा है, कि उसकी आंखें, उसके दांत, उसके गाल, उसका गला, उसके होठ और उसका जो कपोल है, वो सब के सब जो हैं वो उसके समान हो गए हैं, और वो उसको अप्रिशिएट कर रहा है। और फिर उसके बाद हमने देखा छठे पद में कि वो ये भी बता रहा है कि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी छाया है, और वो छाया भी दूर हो चुकी है, और वो छाया भी एक दिन बढ़ते बढ़ते सिद्ध होते होते हो जाएगी। पौलुस के समान बस एक काम करो कि पीछे जो रह गया उसको भूलकर हर दिन निशाने की ओर बढ़ते जाओ। और फिर वो हमसे कहता है 7वें पद में कि हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है। वो हमको फिर से कहता है कि ठीक है, तेरे अंदर सिद्धता में कुछ कमी है, कुछ छाया है, परंतु वो जिस दिन तू मेरे पास आएगा, विश्वासी जन, तू जब मेरे पास आएगा और जिस दिन मैं तुझे रैप्चर करके ले जाऊंगा, उस समय ये छाया भी मिट जाएगी। परंतु अभी जब तक इस दुनिया में तू रह रहा है, आज एक नई पुकार है। और इससे पहले की पुकार जो थी, जैसे कल पिछले दिनों मैंने कल बताया आपको, परसों बताया था कि वो कहता है उसके 8वें पद में, हे मेरी दुल्हन, तू मेरे संग लबानॉन से, लबानॉन 8,000 फीट ऊंचे, उबड़ खाबड़, बहुत ही भयंकर ये पहाड़ है, और वो उसको पहले बुलाता है कि तुम इस पर आ जाओ। और वहां पर हम देखते हैं कि वो आ गई है, और इसीलिए वो उसको कहता है कि तूने जो है क्रूस क्रूस उठा लिया है मेरी तरह, और तेरे अंदर जीवित होने की सामर्थ मेरी तरह काम कर रही है। जिस सामर्थ ने, जिस जीवित परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ ने मुझे उठा के खड़ा किया है, तुझे भी खड़ा कर दिया है, तू भी जीवित है। और पवित्र आत्मा जो है वो भी उसका अभिषेक तुझे हो गया। ये सारी भविष्यवाणियां थी जो कि सुलेमान अपने आने वाली कलीसिया के लिए कह रहा था, और वो सारी पूरी हो गई। कि वो लबानॉन का जो पहाड़ था, और वो कहता है कि मेरे संग आ जा। पहले हेजिटेट करती है उसकी दुल्हन, पर बाद में वो आ जाती है। और हम देखते हैं कि वो कह रही है कि क्या कहते हैं, तूने मेरे साथ क्रूस उठा लिया, तूने मुझे ग्रहण कर लिया है। और फिर उसके बाद अब जो है जीवित होने की सामर्थ तेरे अंदर काम कर रही है। और अब फिर उसके बाद वो कहता है कि तूने जो है वो पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लिया है, वो पेंतिकुस्त का दिन आ चुका। अब एक और पुकार है, मेरे संग। उसी में 8वें अध्याय में 2 बार आया है, मेरे संग लबानॉन में चलिया, मेरे संग लबानॉन में चलिया। अब दुल्हन को, वो उसको दुल्हन करके उसको पुकार रहा है। पहले वो प्रिय थी बस, परंतु अब वो उसके साथ जुड़ गई है, वो दुल्हन हो गई है, वो उसकी उसकी हो गई है, उसके साथ उसका विवाह हो गया है, और एक अब गहरा संबंध जो है देखिए बढ़ता जा रहा है। हालेलुया, एक विश्वासी का। और अब हम देखते हैं कि वो अब उसको एक नई पुकार से पुकारता है। इसी पद में हम देखते हैं नई पुकार है। हाँ? पहले जो था पहाड़ था लबानॉन का,
आ गई वो, और वो ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। अब जो अब वो क्या कह रहा है कि तू अमाना की चोटी पर से और शनीर और हेम्रोन की चोटी पर से, सिंहों की गुफाओं से, चीतों के पहाड़ों पर से दृष्टि कर। अब प्रभु जो है अपने विश्वासी से कह रहा है कि तू उस लबानोन के पहाड़ पर मेरे साथ आ गई है, तूने क्रूस के वचन को ग्रहण कर लिया, तूने भी क्रूस उठा लिया है, और तेरे अंदर जो है वो अब जो है वो मृत्युंजय की सामर्थ काम कर रही है, शाबाश। और अब जो है तेरे अंदर पवित्र आत्मा की छाप लग गई है। अब तुझे क्या करना है? अब पहाड़ होते और फिर उसकी चोटियां होती हैं। पहाड़ पर तो थोड़े दूर पर चढ़कर कोई कहेगा हम पहाड़ पर चढ़ गए, अब लबानॉन के पहाड़ पर चढ़ गए। परंतु यहाँ लबानॉन के पहाड़ में 3 चोटियां हैं, और उन 3 चोटियों पर जो चढ़ना और कठिन है, वहां पर से प्रभु दिखाना चाहता है उस आत्मिक युद्ध को जो कि उसने लड़ा, उसने पूरा किया, और वो हमको भी दिखाना चाहता है इस जीवन काल में इन चोटियों पर। वो कहता है कि मेरे अनुग्रह से तू इस चोटी पर आ जा। अब तू मेरी केवल प्रिय नहीं है, तू मेरी दुल्हन है। कमान, एक नई पुकार है। हर बार जब वो पुकार रहा है, उसको कह रहा है, ये छठी पुकार है। अब हर बार जब वो पुकार रहा है तो वो एक नया चैलेंज है। ये नहीं कि उसके अंदर कोई पाप है, उसने प्रभु को छोड़ दिया है, या परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। पर हर बार एक नई पुकार है, और हर नई पुकार के साथ एक क्रूस है जो उसको उठाना है। और उससे पहले उसने उठा लिया, अब चोटी पर आना है। चोटी पर आना और मुश्किल है। 3 चोटियां, तो हम इन 3 चोटियों को देखेंगे। अमाना की चोटी, अमाना मतलब है ये जो पहाड़ी है, ये चोटी का अर्थ है आमीन। अमाना का मतलब है आमीन। आमीन का अर्थ है कि हो चुका, सच्चाई को, ये सच्चाई है। जैसे कि हम आखिरी में कहते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन मतलब हो चुका। जो आपने कह दिया है, जो आपने प्रार्थना कर ली है, वो पहाड़ उखड़ के समुंदर में गिर पड़ा है। वो पहाड़ उखड़ के समुंदर में चला गया है। इस बात का निश्चय तुमको करना होगा। ये होता है आमीन। आमीन का अर्थ होता है सच्चाई है, ये सच्चा हो चुका। ये निश्चयता हमको हो चुकी है कि हमने जो मांगा है वो हो गया है। आमीन का अर्थ केवल ये नहीं कि पूरा हो, ये केवल नहीं है, परंतु वास्तव में आमीन का अर्थ होता है सच्चाई, वास्तविकता, निश्चयता, हर बात का निश्चय होना। वो हो चुका, सारे काम हो चुके। हालेलुया। इसीलिए हम कहते हैं ना, आमीन, धन्यवाद, है ना। धन्यवाद का मतलब भी यही है, हो चुका। हालेलुया। जब कोई हमको कुछ देता है, हम कहते हैं थैंक यू। तो जब थैंक यू बोलते हैं तो इसका मतलब आपने मुझे दे दिया है, तो मैं इसके लिए आभारी हूं, यही मतलब है। उसी तरह से आमीन का अर्थ है कि एक ये सच्चाई हो चुकी, ये वास्तविकता हो गई है, और ये निश्चयता मुझे है कि ये काम पूरा हो गया। तो उस चोटी पर आने के लिए कह रहा है कि उस बात का आपको निश्चय हो जाए, हर विश्वासी को निश्चय हो जाए, जो कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम निश्चय कर लो, तुम संदेह ना करो, कि अगर तुम इस पहाड़ से कहोगे कि पहाड़ उखड़कर समुद्र में चला जा, तो चला गया। ये मैं आपको कई दिनों से बता रही हूं। अब हमको ये गाने की जरूरत नहीं है कि ये पहाड़ टल जाएगा,
परंतु अब ये कहने की जरूरत है कि हे पहाड़, मैं तुझसे कहता हूं, मैं तुझसे कहती हूँ, मैं विश्वासी इस बात पर निश्चय कर रखती हूँ, इस बात की ये सच्चाई है, इस बात का जो ये वास्तविकता है कि मैं जो मुंह से बोलूंगी वो हो जाए, हो चुका, ये पहाड़ टल गया। ये प्रभु हमसे चाहता है, ये चोटी पर चढ़ाना चाहता है। अभी तक कई बार हम जो विश्वासी हैं, हम लोग सोचते थे कि आमीन का अर्थ है हो गया, हो मतलब कि हो, ऐसा ही हो, मतलब कि होप है हमको कि हो जाएगा। नहीं, अगर वो चोटी पर हम हैं, जिस चोटी पर वो हमको ले गया है, तो उस चोटी पर से जो हम कहेंगे वो होगा। इसलिए हमारा बोलना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया, निश्चयता, वास्तविकता। तो जैसे कि भजन संहिता हम 103 में का 3 में देखते हैं, वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है, ना कि करेगा। हालेलुया, दोनों साथ में चल रहा है। तो निश्चयता का एक और उदाहरण हम देखते हैं अपने बाइबल में, जो कि बहुत ही जरूरी और की वर्स है वो, जिसको कि आजकल मैं रोज दोहराती हूँ। यशाया उसका 53 का जो है 4, 4th वर्स। निश्चय, आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, निश्चय निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, मेरे रोगों को सह लिया, मेरे ही पानी में सबसे पहले मेरे दुखों को उठा लिया। तो भी हमने आपको नहीं समझा, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में समझा। हम इस बात को समझ नहीं पाए, परंतु अब मुझे निश्चय हो गया है कि उसने मेरे सब रोगों को सह लिया, मेरे सब दुखों को उठा लिया है। 5वें पद में लिखा है, परंतु वो हमारे निश्चय उसने क्या किया, हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया। मेरा जो अपराध था, मेरा जो डिसोबीडियंट होना है, मेरा जो अनाज्ञाकारिता है, उसके लिए वो घायल कर दिया गया। मेरा ये मेरा ये अपराध जो मैं आ- करती थी और आज भी हो जाता है और कर आगे भी अगर होगा, दुनिया में रहते हुए ये छाया जो है वो अभी भी चल रही है, सिद्धता की ओर बढ़ता जा रहा हूं पौलुस की तरह। निश्चय कर लीजिए, वो अपराध के कारण प्रभु घायल कर दिया गया है। अब मुझे उसके लिए घायल होने का जरूरत नहीं है। 5वां पद है जैसे, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। अधर्म का काम क्या है? जैसा परमेश्वर को, यीशु मसीह को जानना चाहिए, मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानती हूं, मैं विश्वासी नहीं जानती हूं। दूसरों की बात तो छोड़ दीजिए। और वो अधर्म जो है, वो 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 हमको, ये प्रभु यीशु को ना जानना पूरी तरह से, एक जो दूसरे लोग हैं, जो बाहर लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, वो तो नरक चले जाएंगे। वो तो उस आग के हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। परंतु व्हाट अबाउट अस हु आर बिलीवर्स? हमारे लिए क्या, हम जो विश्वासी हैं? प्रभु कह रहा है विश्वास कर लो, निश्चय कर लो कि तुम जो कि अभी भी मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानते हो, पर अगर तुमने मुझे ग्रहण कर लिया, तुम्हारा नाम मेरे जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, तो तुम निश्चय, निश्चय
मेरे साथ स्वर्ग में हो गए, क्योंकि वो घायल प्रभु हो गया मेरे लिए। मैं जो प्रभु को अभी नहीं जानती हूँ, अगर और परंतु हमको उस चोटी पर आना है जहां हम इस बात का निश्चय कर लें कि वो मेरे अधर्म, मेरे प्रभु को ना जानने के कारण वो घायल किया गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, मेरी शांति के लिए, मेरे शालोम के लिए। निश्चय आज अगर मैं विश्वासी होकर बेचैन हूं, मेरे अंदर शांति नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें मेरे जीवन में घटित हो रही है, तो प्रभु कह रहा है कम ऑन, लबानोन की इस पहाड़ी पर, आमार अमाना की इस पहाड़ी पर आजा, आमीन की इस पहाड़ी पर आजा और निश्चय कर ले कि तेरी शांति के लिए मुझ पर ताड़ना पड़ चुकी है। तुझे बेचैन होने का जरूरत नहीं है, बस तुझे ये रिकग्नाइज करने का जरूरत है कि जीसस ने मेरे लिए, मेरी शांति के लिए ताड़ना को ले लिया अपने ऊपर। और इस चीज को छोड़कर, जो अभी बेचैनी का कारण है, इसको छोड़कर पीछे फेंक कर पौलुस के समान निशाने की ओर दौड़ी चले जाओ। ये प्रभु चाहता है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी। हालेलुया। वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। यीशु के कोड़े खाने से आमीन हो चुका, ये निश्चयता है। कोई भी रोग मुझ पर हावी हो नहीं सकता, क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और इस मंदिर में अब शैतान का घुसपैठ करने का कोई अधिकार नहीं है। इलीगल तेरा अधिकार नहीं है उसको चीज को कहना है हमको। आमीन। मैं निश्चित हूं कि यीशु मसीह ने जो कोड़े खाए, 39 कोड़े खाए, और 39 ही तरह की बीमारियां संसार में होती हैं, उसमें बहुत से सेक्शंस होते हैं। हालेलुया। मेरी हर बीमारी के लिए उसने कोड़ा खाया। इसके लिए निश्चय आप, और अगर अभी भी आपको बीमारी का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो घबराइए नहीं, पर मुंह से आमीन बोलते जाइए, मुंह से आमीन बोलते जाइए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने साल, रोज बरोज इस वचन को पढ़ के कहते जाइए, तेरा कोई अधिकार नहीं, तेरा कोई अधिकार नहीं, है ना। कोई ग्लैंड है, कोई भी चीज, आपकी पैंक्रियास काम नहीं कर रहा या आपका हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा, कहते जाइए आमीन। प्रभु ने कोड़ा खा लिया, तेरा अब कोई अधिकार मुझ पर नहीं है, तेरा कोई इस चीज का कोई असर मुझ पर नहीं होगा और पूरी तरह से ये वैनिश हो जाएगा। इस चीज के लिए इन अंतिम दिनों में प्रभु बुला रहा है, कम ऑन, इस पहाड़ी पर आ जाओ। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया। जो अधर्म, जो प्रभु को ना जानना है, उसका बड़ा भारी बोझ है, उसको प्रभु ने उठा लिया है। आइए इस शिनार की चोटी पर, यहाँ टॉप पर आकर इस चीज को देख लें और झांक कर देख ले। लिखा ना, दृष्टि कर, इन पहाड़ियों पर से तू दृष्टि कर कि तू चंगा हो चुका। और हम बहुत सी चीजें, अगर आप एक एक चीज को आप पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर ये बात है। और आखिरी में लिखा है, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया। पाप का बोझ, पाप मतलब जिस स्तर पर मुझे परमेश्वर ने एक पुरुष और स्त्री करके बनाया था, उसको हमको अपना स्वरूप, अपनी समानता दी थी, जो अधिकार हमें दे रखे थे इस दुनिया पर, जो शैतान के ऊपर हमें अधिकार दिया हुआ था, वो आदम और हवा ने दुश्मन को दे दिया, परंतु अब प्रभु यीशु मसीह ने वापस ले लिया। आमीन, आमीन, आमीन। इस वचन को
धीरे धीरे पढ़ते जाइए और अपने लिए क्लेम करते जाइए। हाँ, मैं भी भटक गई थी, मैं भी उस स्तर से गिर गया था, परंतु प्रभु ने मेरा ये बोझ भी अपने ऊपर उठा लिया। अब ये पाप का कोई बोझ मुझ पर नहीं, अब ये अपराध का कोई बोझ मुझ पर नहीं, अब ये अधर्म का कोई बोझ मुझ पर नहीं है, अब ये पाप का कोई बोझ मुझ पर नहीं। आमीन, आमीन। अमाना, निश्चयता, सच्चाई है ये। इस चीज को अपने मुंह से बयान करते रहिए। और दो चोटियां और हैं, उसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। एक चोटी जो है वो शनीर की चोटी है, जिसका मतलब है आत्मिक युद्ध के शस्त्रों को जाने। इस शनीर की चोटी पर आ जाओ और आत्मिक युद्ध, शैतान के क्या आत्मिक युद्ध है, क्या शस्त्र हैं, उनको जान लो। और क्या तुम्हारे शस्त्र पवित्र आत्मा ने दिए हैं, तुम उसको जान लो। ये सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। अब बस हमारे लिए यह है कि हम इसको अपने लिए ले लें, उस चोटी पर आ जाए। चोटी पर चढ़ना और कठिन था, परंतु ये एक नई पुकार थी कि तुझे आत्मिक युद्ध के हथियार, शैतान जो यूज करता है, अपने अपने दुश्मन के हथियार याद रखना चाहिए। और क्या चीजें जो मुझे दी गई हैं, मेरे क्या हथियार हैं, उसको हम लोग आने वाले दिनों में और भी एक बार देखेंगे। और फिर उसके बाद जो है, और तीसरी बात है, हेम्रोन की चोटी, युद्ध जीता जा चुका है। ये हेम्रोन की चोटी है, युद्ध जीता जा चुका है। हालेलुया। झंडा ले, झंडा, मैंने झंडा गाड़ दिया है हेम्रोन की चोटी पर। उस समय जो जो विश्वासी थे सुलेमान के समय, उनको नहीं पता था। वो ये बातों को को जान रहे थे कि ऐसा होगा, परंतु मेरे और आपके समय हो चुका। ये दोनों दोनों जो पहाड़ियां हैं, उसकी उसकी ये पुकार है आज के लिए। ये है एक पुकार की, वो ये कह रहा है कि तुम जो अमाना की चोटी पर आ जाओ, आमीन की चोटी पर आ जाओ। निश्चय कर लो, निश्चय कर लो, निश्चय कर लो कि तुम्हारे सारे अपराध क्षमा हो गए, तुम्हारे सारे अधर्म को मैंने क्षमा कर दिया है, तेरे सारे पापों को मैंने क्षमा कर दिया है। अब तुम्हें जो है ये सच्चाई को क्लेम करना है, मुंह से क्लेम करना। इवन हम लोग का जो जो हम उद्धार है, वो भी हमारे मुंह से जो हम बोलते हैं उसी से होता है। जैसे कि हम रोमियो उसका 10 का 9 और 10 में देखते हैं कि यदि तू अपने मुंह से इस बात का अंगीकार करे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में जिंदा हो गया, यदि तू विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे। विश्वास करना मतलब हम यहाँ पर विश्वास कर लेते हैं, परंतु मुंह से जब हम बोलते हैं, अंगीकार करते हैं, हृदय से विश्वास कर लेते हैं। वो तो है, विश्वास तो है, परंतु उसको बोलना भी बहुत जरूरी है। मुंह से अंगीकार करना, वही हमको करना है। आमीन, आमीन, आमीन। अमाना, निश्चय हो चुका, मेरा उद्धार हो चुका है। एक निश्चयता है उद्धार की। कई बार लोग थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है, बोलते पता नहीं हम स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो प्रभु ने हमें छोड़ दिया हो। अरे मेरे बच्चों, शट अप। वो अपना सारा वैभव छोड़कर दुनिया में इसलिए आ गया, आपको बताने के लिए। श्रेष्ठ गीत यही बताता है, काफी साल पहले जो सुलेमान ने लिख दिया। आई लव यू वेरी मच, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, परंतु तुमको मैं चाहता हूं कि तुम पहले महल में आए, फिर उसके बाद मैं तुम्हें मेज पर बिठाया, फिर मैंने तुमको तुमको भोज में ले गया, फिर मैंने तुमको विश्राम दिया, मैंने तुमको अपना सहकर्मी बनाया। और अब मेरी ये पुकार है कि तुम आकर जो है वो
वो इन पहाड़ियों के चोटियों के ऊपर भी आ जाओ, ताकि उस आत्मिक युद्ध को समझ सको और उन आत्मिक बातों को समझ सको जिससे मैं होकर आया, मतलब परमेश्वर यीशु मसीह। और तुम आज जो चोटी है वो उसकी चोटी है कि निश्चयता। निश्चयता कैसे आती है? विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनना, वचन के सुनने से आता है, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। जो आप सुनते हैं उसी पर वही विश्वास हो जाता है। उबड़ खाबड़ बातें हम सुनते रहते हैं, उबड़ खाबड़ ही हम बोलते रहते हैं, उबड़ खाबड़ ही जीवन में चलता रहता है। परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे, इसीलिए मैं जब भी कोई पूछता है, जब भी कोई मुझे फोन करता है, मैं कहती हूँ क्या आप मीटिंग में ज्वाइन हुए थे? क्या आपने वो जो मैंने आपको भेजा वो आपने पढ़ा? क्या मैंने जो आपको भेजा क्या आपने सुना? ये इसलिए नहीं हो रहा है मेरे प्रियो, मैं इसलिए नहीं पूछती हूँ लोगों से कि मेरी बड़ाई हो, मेरे मानो, नहीं। क्योंकि जो कुछ भी हम बताते हैं या कोई भी प्रभु के सेवक जो कि सही शिक्षा में चल रहे हैं उनको आप सुनते हैं, तो वो आपके वचन, आपके विश्वास को बढ़ाता है। और जो आपको सुनता है, सुनाया जाता है, वो अपने मुंह से आप अंगीकार करते रहिए, जुगाली करते रहिए, करते रहिए, और वही आपको अमाना की चोटी पर पहुंचा देगा। आमीन। आपको निश्चयता होने लगेगी कि पहाड़ उखड़ के चला गया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। बहुत ही सुंदर ये किताब है, मेरे को इसको छोड़ने का मन नहीं करता। कोई कहे 8 घंटे पढ़ा, 8 घंटे इस पर मनन करो और दूसरों को बताती रहो। जब मैं आपको बताती हूँ ना, मैं अपने अंदर से भी बहुत उत्साहित होती हूँ, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है जो सच्चा है, और इसके बिना हम लोग अधूरे थे, अधूरे हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करती हूँ, हम विश्वास करते हैं कि हर पुकार में आपका ये बात नहीं कि तुम पापी हो, परंतु आप कहते हैं कि तू सर्वांग सुंदरी है, तू मेरी दुल्हन हो गई है। प्रभु थैंक यू इन सारे टाइटल्स के लिए जो आप मेरे लिए, हम सब के लिए बोलते हैं। आपका धन्यवाद। आप हमें निश्चयता देना चाहते हैं और भी ज्यादा। आज हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक पहाड़ी पर चढ़ना क्रूस उठाने के समान तो है, परंतु जब क्रूस उठाते, जब मरते हैं हम अपने लिए, तभी हम जीवित होते हैं। आपका आत्मा हमारे अंदर जीवन लाता है, हमारे वर्ड्स जीवित हो जाते हैं, हमारा जीवन जीवित हो जाता है, और पवित्र आत्मा का जो अभिषेक हमारे अंदर आपने दे दिया है वो फ्लो करने लगता है। धन्यवाद प्रभु। हर एक व्यक्ति जो इस समय जुड़ा हुआ है प्रभु, वो अमाना की चोटी पर पहुंच सके, जहां उसको ये निश्चय हो जाए कि जो वचन में लिखा हुआ है वो वचन पूरा हो चुका। ये सच्चाई है, और प्रभु यीशु मसीह ही सच्चाई है, प्रभु से संबंधित हर बात सच्चाई है, और इसीलिए हम आमीन बोलते हैं आपके साथ। हर एक बात का मुझे निश्चय है, आपने कर दिया। प्रभु हम अपनी परिस्थितियों को ना देखें, मेरे भाई मेरे बहन, उन बातों को, नेगेटिव बातें जो आपके परिवार में हो रही हैं, जो आपको डिप्रेशन में ले जाती हैं, जो आपको भटकाती हैं। आप भटकी हुई भेड़ अब नहीं है, सबके सब जो जो भटक गए थे उनके लिए आपने, यीशु मसीह ने अपने प्राण को दे दिया, ताकि हमारा भटकना दूर हो जाए और हम परमेश्वर यीशु मसीह के वंशज हो जाएं। आपने हमको अपना वंशज बना लिया है प्रभु। हमारी आज प्रार्थना है कि हर एक जन पवित्र आत्मा का वो अभिषेक पाए कि वो इस बात को गहराई से समझ जाए जो आप सुलेमान के द्वारा हम सबसे कहना चाहते। यीशु मसीह, हम अपने आप को आपके अधीन करते, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक डिप्रेशन का बंधन इस समय टूट जाए, जो चीजें भटकाने वाली है वो दूर हो जाए।
हर एक बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु आपने कहा है कि इस समय कलीसिया में, जैसे पहली कलीसिया में कोई दरिद्र नहीं था, कोई बीमार नहीं था, उसी प्रकार से कोई दरिद्र नहीं होगा, कोई बीमार नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद दो। थैंक यू जीसस। हम रिसीव करते हैं, सब लोग रिसीव करिए इस चीज को, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। इस समय अगर किसी के पास थोड़ा सा समय हम लेंगे, कोई कोई आपके पास गवाही है तो दे सकते हैं। जो लोग रुक सकते रुकेंगे, और जो लोग नहीं रुकना चाहते तो मैं उनको जबरदस्ती नहीं करूंगी, परंतु गवाहियां सुनने से हमारे और भी ज्यादा विश्वास बढ़ता है। जी। कोई कुछ अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता है या कुछ आपने सीखा है, प्रभु आप बता सकते हैं उसको। वो आज कहता ना कि 6 बजे था दिया करें। जी हाँ दीदी, मार्था दीदी आप कुछ कहना चाहते हो, या कोई और? नहीं तो फिर हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। दिन भर प्रभु के इस बातों को जुगाली करते रहिए। प्रभु का धन्यवाद दो कि प्रभु हमारे साथ है, और वो आपको उस आमीन की चोटी पर ले जा रहा है। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सबको। जय मसीह की दीदी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की दीदी। जय मसीह की, जय सभी को जय मसीह मसीह की। की। मसीह के तो अभी हम प्रार्थना कर रहे थे, सब लोग लेट जा रहे थे कि खूब पानी पानी को बहुत पानी भरा हुआ है। आपको जब कहा था ना, जब कहा था हमने कि आप बताइए कोई, तो जी तब हाँ। बताया करिए। हाँ हाँ, अभी समझ नहीं आ रहा क्योंकि सब लोग जय मसीह की कर रहे हैं। जय हाँ मसीह की रेनू, आंटी, जय जय मसीह। मसीह जय की। मसीह की दीदी, जय मसीह की हाँ सबको। पहले से जिसको जिसको गवाही देना होता है प्लीज पहले से बताइए, क्योंकि थोड़ा छोटा सा। और कुछ बता रही थी रेनू कि क्या बताना चाह रही थी? रेनू क्या बताना चाह रहे हैं आप? देखिए, जब अभी आप जब प्रे हो रही थी, अभी जब प्रे हो रही थी, देख रहे थे कि इतना पानी, इतना बहुत पानी, एकदम पानी, उठने से पानी खत्म ही नहीं हो रहा। जी, आप जहाँ प्रे कर रहे हो इतना पानी भरा, बहुत पानी बरस रहा है। प्रभु का धन्यवाद। तो ये पर में ये जब हम इन वचनों को समझ जाएंगे तो हमारे ऊपर बरकत की बारिश होगी, और आत्मा का एक नया अभिषेक होगा। पवित्र आत्मा को दिखाता है ना बारिश। थैंक यू बहन। हाँ, और भाई महेंद्र, लाजवंती कैसी है? प्रभु का अनुग्रह है, अभी प्रोग्रेस है। और अभी सो रही है क्या? नहीं है, बैठी हुई इधर ही है। हाँ लाजवंती, आप बिल्कुल ठीक हो। अच्छा, आप बिल्कुल ठीक हो। मैं आपके लिए प्रेयर कर रही हूँ रोज, कि आपका जो भी दिमाग में चलता है वो इसके बाद मुझसे बात करिएगा, ठीक है? प्रभु का धन्यवाद दो। हम राजवंती बहन के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। वो प्रभु की सेविका है, भाई प्रभु की सेवा करते हैं, परंतु कुछ समय से उनके माइंड में बहुत सी बातें हैं। आमीन को समझने का जरूरत है, ठीक है? हम लोग उनके जीवन में क्लेम करते हैं। तो सबको जय मसीह की। जय जय मसीह मसीह। की। हाँ आरती, जय आप ठीक मसीह है? की, जय मसीह की। जय हाँ मसीह की आंटी। जय मसीह की, जय मसीह की। रेनू थैंक यू इस जी। दर्शन को बताने के लिए। प्रभु आप लोग को सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। और शालोम, शालोम और शालोम।